देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। विशेषकर महाराष्ट्र में बॉलीवुड के सितारे भी बप्पा से आशीर्वाद दे रहे हैं। अभिनेता सलमान खान के घर पर भी गणपति बप्पा पधारे हैं। इस मौके पर सलमान खान ने बप्पा की आरती की, उनकी पूजा पाठ का वीडियो सलमान खान ने खुद सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। नई संसद में आज कार्यवाही का दूसरा दिन है और आज लोकसभा में 7 घंटे तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। ये चर्चा सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास कराने को लेकर सरकार गंभीर है। पीएम मोदी ने इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का समर्थन का आह्वान किया है। मगर आज महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन इसे राज्यसभा में अगर ये हो गया पास तो फिर राज्यसभा में रखा जाएगा और इस बिल के जरिए संसद और विधानसभा में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल कल संसद में पेश किया जाने वाला पहला बिल बना। महिला आरक्षण बिल को लेकर आज नई संसद में हंगामे के आसार हैं। कई दल इस बिल के प्रावधानों से असहमत हैं। महिला आरक्षण बिल में SC/ST महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित नहीं है। SC/ST के लिए पहले आरक्षित सीटों को 33% महिला आरक्षण के कोटे में समाहित किया गया है, यानी कि अलग इनके लिए कोई कोटा नहीं होगा। मसलन लोकसभा में अभी 84 सीटें SC कोटे के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण लागू होने पर उन्हीं 84 में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और इसी तरह लोकसभा की 47 ST आरक्षित सीटों में 16 ST महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे, जबकि लोकसभा की 412 अनारक्षित सीटों में 137 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। महिला आरक्षण बिल पास होने की सूरत में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 181 सीटों पर पक्के तौर पर महिलाओं का ही कब्जा होगा, लेकिन लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी का यह अनुपात इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 33% महिला आरक्षण लागू होने के बाद जो सीटें बचेंगी उन पर महिलाओं का चुनाव लड़ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। बिल पास होने की सूरत में विधानसभाओं में भी महिलाएं भागीदारी बन सकती हैं और उस अनुपात में नजर आएंगी, लेकिन अगर ये बिल कानून बन गया तो भी अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद ही यह कानून होगा। हालांकि बिल पास होने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण लाभ फिलहाल 15 सालों के लिए सुनिश्चित रहेगा। 15 साल के बाद हालात के मद्देनजर इस पर फैसला लिया जाएगा। नई संसद में आज पहली बार संवाद करते नजर आ सकती हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान लोकसभा में रखेंगी कांग्रेस का पक्ष। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, भारती पवार, अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल और दिया कुमारी का नाम। AIMIM अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हैं। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं है, इसीलिए मैं इस बिल के खिलाफ हूं। जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा ने SC/ST और OBC के लिए कोटे के भीतर कोटे की मांग की है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने भी महिला आरक्षण बिल में OBC आरक्षण की हिमायत की है। डिंपल के मुताबिक महिला आरक्षण बिल पर सरकार की मंशा साफ नहीं है। 9 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी चुनावी साल में बिल लेकर आई। अगर ये बिल पास भी हो गया तो न तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई लाभ मिलेगा और न ही हाल में होने वाले विधानसभा चुनावों में। मौजूदा महिला रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं, किसको दे रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन, ये उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें OBC महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। समाजवादी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि OBC महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा। तो इस सरकार की मंशा साफ नहीं है।
मौजूदा महिला आरक्षण बिल से बीजेपी नेता उमा भारती भी असंतुष्ट हैं और इसमें खास संशोधन के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उमा भारती ने कहा कि 1996 में जब टीएम देवेगौड़ा ये बिल लेकर आए थे तब भी मैंने उनसे एक संशोधन की मांग की थी और वो आज भी अधूरी है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी उसे पूरा करेंगे और बिल को उस संशोधन के साथ पास कराएंगे। माना जा रहा है कि उमा भारती महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा नहीं होने से खफा है। तरफ से इसमें मैंने जिस संशोधन की मांग उस समय देवेगौड़ा जी से की थी 96 में, जिससे कि ये बिल पेंडिंग हो गया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री उस संशोधन के साथ ही बिल को पारित करेंगे। मैं संशोधन की चर्चा अभी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी सुबह हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारी अपनी पार्टी की सरकार है, अगर वो संशोधन आ ही जाता है तो मुझे इसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बीच में लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण से जुड़े हुए एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर सुनवाई करेगी। दरअसल इस याचिका में लोकसभा और विधानसभा में एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए अब तक जारी आरक्षण पर सवाल उठाए गए। याचिका के मुताबिक संविधान में लोकसभा और विधानसभा में एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन के आरक्षण का कोटा 10 साल के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में 79वें संशोधन अधिनियम के तहत इसकी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया, जो कि सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर आज सुनवाई करने वाली है और जजों में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत पर बेवजह दोष मढ़ने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में। अब उनका कहना है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि नई दिल्ली इस मुद्दे को ठीक से हैंडल करे। ट्रूडो ये बोल रहे हैं कि बिना किसी सबूत भारत के राजनयिक को फरमान सुनाना, कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बनाना, बिना सबूत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर दोषारोपण करना, आखिर ये उकसाना नहीं तो फिर और क्या है। हालांकि ट्रूडो को इस मामले में वैश्विक पटल पर मुंह की खानी पड़ी है। ट्रूडो को न तो उनके वतन में उनका साथ मिल रहा है, न ही अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया उनके बेतुकी बातों पर यकीन कर रही है। अमेरिका ने जांच कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जबकि कनाडा में विपक्षी दलों ने ट्रूडो से उनकी बेतुकी बातों पर सबूत मांगा है। हालांकि पाकिस्तान सपोर्ट जरूर कर रहा है। To take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. गणपति बापा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर भी विराज रहे हैं। सीएम शिंदे की गणपति में अगाध आस्था है और मूर्ति स्थापना करने के बाद सीएम शिंदे समेत समूचा परिवार गणपति का विधिवत पूजन अर्चन करता हुआ नजर आया, जबकि उद्धव ठाकरे लालबाग चा राजा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे और पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा रहे हैं, वो फर्जी पासपोर्ट लेकर कनाडा में पहुंचा था। फिर जैसे तैसे उसने वहां की नागरिकता हासिल की और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया था। ट्रूडो के लिए उसकी हत्या को मुद्दा बनाना चुनावी मजबूरी हो सकती है, लेकिन निज्जर का इतिहास कितना काला है ये ट्रूडो भी जानते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सनातन पर गांधी परिवार को घेरा। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि कमलनाथ बघेल खुद को हिंदू मानते हैं तो सोनिया राहुल को रामलला ले जाकर दिखाएं। देखिए, ये लोग क्या करता है, हिंदू का मंदिर में तो आते हैं, लेकिन जहां आना सही है, हमने बाबर को हटाया। एक हिंदू का जो एक सम्मान है, हिंदू का एक उत्थान है, उसका साथ रामलला का मंदिर जुड़ा हुआ है। अगर आप हिंदू है, एक बार जाके रामलला को प्रणाम कीजिए। तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा देखने नहीं गए, रामलला में भी आप नहीं जाते हो, किस लिए एक वर्ग आपका ऊपर नाराज हो जाएगा।